आज की डेट में पैसा कमाने और बचाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कहां इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा तरीका शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को ही माना जाता है। आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, शेयर बाजार क्या है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर बाजार क्या है? शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है और भारत में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब है कंपनियों में हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर क्या होता है? उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए हैं और आपने उसमें से 10,000 शेयर्स खरीद लिए हैं तो आप उस कंपनी के 10% हिस्सेदार बन जाते हैं। आप जब चाहें तब इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। शेयर मार्केट कैसे काम करता है? यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे लिस्टेड कंपनियों पर, शेयर धारकों पर, डिमांड और सप्लाई पर, मार्केट की परिस्थिति आदि पर। इसे सरल तरीके से एक एक करके समझते हैं। कंपनियां शेयर्स कैसे इशू करती हैं? सबसे पहले कंपनियां अपने शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा कर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है और अपने शेयर्स स्वयं द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती हैं। एक बार IPO पूरा हो जाने के बाद शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर्स की प्राइस कैसे बदलती है? IPO लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार IPO पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। यह डिमांड और सप्लाई कंपनियों द्वारा समय समय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर चेंज होती रहती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर्स खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की तुलना में ज्यादा होगी तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, और उसका अगर उल्टा होता है यानी बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज्यादा है तो प्राइस कम होगी। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इंडेक्स है और सेंसेक्स का निर्धारण BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनियों का कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि BSE में रजिस्टर्ड ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब यह है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। निफ्टी क्या है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इंडेक्स है और इसका निर्धारण NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनियों का कुल मूल्य आधार पर किया जाता है।
अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ यह है कि एनएसई की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल शेयर्स ही खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर्स की तरह अन्य कई सिक्योरिटीज भी होती हैं जिनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। बॉन्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? बॉन्ड डिबेंचर एक तरह से लोन की तरह ही होता है। जब कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो या वे बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर वे जनता इन्वेस्टर्स से लोन लेते हैं और जनता को बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, जिसका रीपेमेंट उन्हें तय समय में करना होता है। कंपनियां बॉन्ड्स डिबेंचर्स पर निर्धारित रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करती हैं और बॉन्ड की अवधि पूरी हो जाने पर वापस बॉन्ड्स के बदले रीपेमेंट कर देती हैं। बॉन्ड्स डिबेंचर किसी भी निवेशक के लिए शेयर्स की तुलना में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित दर से समय समय पर ब्याज दिया जाता है और मैच्योरिटी बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर रीपेमेंट कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक तरह का शेयर्स और बॉन्ड्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट होती है जो अपनी यूनिट्स शेयर्स जारी करती है, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट की गई रकम को म्यूचुअल फंड्स के प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और एनालिसिस के आधार पर कई प्रकार के शेयर्स एवं अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यह होता कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके बदले में वे कुछ फीस चार्ज करते हैं। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ही एक तरीका है। इसमें एक मुश्त लम सम निवेश की जगह हर महीने एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। निवेशक के बैंक अकाउंट को एसआईपी स्कीम से लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाती है और उतनी राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेशक के अकाउंट में आ जाती हैं। सरल और ऑटोमेटिक होने के कारण एसआईपी आजकल बहुत प्रचलित हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का अर्थ भविष्य के लेन देन को आज निर्धारित करना होता है, जिन्हें स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस एवं फ्यूचर्स के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार तहत आप भविष्य के लेन देनों को आज एक निर्धारित मूल्य फ्यूचर प्राइस पर अंजाम दे सकते हैं। और सबसे मजे की बात कि इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती और मूल्य के अंतर के आधार पर सेटलमेंट किया जाता है। शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें? इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लेते हैं तो आपका अगला कदम शेयर बाजार में निवेश प्रक्रिया को शुरू करना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट क्या है?
जिस तरह बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके निवेश से संबंधी सभी सिक्योरिटीज जैसे शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग आपके शेयर व्यवसाय में शेयर सेल एंड परचेस करने के काम आता है। यह अकाउंट आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट की सहायता से कभी भी शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए यह जरूरी है कि आप बेस्ट डीमैट अकाउंट में ही अपना खाता खोलें। इसके लिए आपको अपने बैंक से KYC करवाने की जरूरत होती है। एक प्रकार से यह खाता आपके फंड्स को मैनेज करता है, जिसमें शेयर्स और फंड यूनिट आदि की खरीद से संबंधित सारी जानकारी होती है। इस अकाउंट को आप बैंक से उसी प्रकार खोल सकते हैं जैसे आप किसी बैंक से सामान्य खाता खोलते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी: 1. पैन कार्ड, 2. एड्रेस प्रूफ, 3. इनकम प्रूफ, 4. कैंसिल चेक, 5. 2 पासपोर्ट साइज फोटो। डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को खोलते समय आप जिन कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं उन पर लिखे गए नियमों और निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ जरूर लें। आधार से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। यदि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप ऑनलाइन ही आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। यह मात्र 10 से 15 मिनट की प्रोसेस है। हम यहाँ आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसके माध्यम से आप आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको एक फ्री मैनेजमेंट एडवाइजर भी मिलेगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेगा।